अस्सलामुअलैकुम एवरीडे न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा मसूद। चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। सेवन शरीफ के करीब गांव के रिहायशी इशफाक सुमरो ने 7 साल पहले किरण जट के साथ कोर्ट मैरिज की थी। गुज़िश्ता 5 दिन पहले इशफाक सुमरो, जो एक पेट्रोल पंप पर काम करता था, उसको अपने ही साले इमरान जट ने पिस्टल की फायर करके कत्ल कर दिया। इशफाक सुमरो के कत्ल को 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मरहूम की बेवा किरण जट अपने 3 साला बेटे रेहान के साथ इंसाफ के लिए सेवन शरीफ थाने पर पुलिस की पनाह में है। किरण जट ने बताया कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे सहारा दिया जाए ताकि मैं अपने मासूम बेटे को पाल सकूं। जबकि FIR 4 लोगों के खिलाफ दाखिल कर ली गई है। शेखुपुरा शरकपुर शरीफ थाबिल में तेज रफ्तार टोयोटा वैन टायर फटने से उलट गई। 7 मुसाफिर शदीद जख्मी। इतला मौसूल होने पर रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चिन्योट की तहसील भुआना में मुर्दा जानवरों का मुजरे सेहत गोश्त सप्लाई और फरोख्त करने वाले गिरोह के 2 कसाबों के हमरा जाली वेटनरी अफसर को जाली सरकारी मोहरों समेत असिस्टेंट कमिश्नर भुआना के मखबरी होने और निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से 60 किलो मुर्दा जानवर का गोश्त भी बरामद कर लिया है। जमियत उलमा इस्लाम जिला कंबर शोदात कोर्ट की सुप्रीम काउंसिल का इजलास जामिया इस्लामी दारुल कुरान नूरंग शरीफ में मुनक्किद हुआ, जिसमें रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जमियत उलमा इस्लाम जिला कंबर शोदात कोर्ट की जानिब से सुप्रीम काउंसिल का इजलास जामिया इस्लामिया दारुल कुरान नूरंग शरीफ में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिले नायब अमीर मौलाना मीर हसन बिरोई, मौलाना गुल मोहम्मद इनकलाबी, हाफिज उज़ैर गुल जागरानी, मोहम्मद सदीक मुगेरी समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि इमरान सरकार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तब्दीली सरकार इस वक्त तक कोई भी तब्दीली ना ला सकी है, बल्कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर महंगाई का बम गिरा कर कमर तोड़ कर रख दी है। उनका मजीद ये भी कहना है कि इमरान खान खुद अपनी तकरीर में कह चुके हैं कि जिस मुल्क में महंगाई भूख बदहाली हो, समझो कि वहाँ के वज़ीर आज़म नाअहल है। अब इस नाअहल वज़ीर आज़म को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। अखलाक का मंचाइंड हो एवरीडे न्यूज़ कंबर। कोटली आज़ाद कश्मीर सिविल सोसाइटी कोटली का इजलास मिर्जा आतिफ इकराम जराल की रिहाइश गाह पर मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सियासी और समाजी शख्सियत पहलवान जुल्फ़िकार जंजुआ ने की। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद नदीम चौधरी। सिविल सोसाइटी कोटली, जिसने बेघर अफराद के लिए तारीख चलाई और खुदा की बस्ती के नाम से कम वेश 150 के लगभग अफराद को साबका डिप्टी कमिश्नर कोटली राजा अब्दुल हमीद कियानी ने प्लाट्स के कागज़ बेघर अफराद में तकसीम किए। अब सिविल सोसाइटी कोटली बेघर अफराद के हकूक़ के लिए बाकी मानदा जंग लड़ने के लिए तैयार है। सिविल सोसाइटी कोटली ने 8 सितंबर 2018 को मनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम वाक और तारीख चलाई, जिस पर साबका SP कोटली राजा अरफान सलीम ने मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनकी कमर तोड़ के रख दी। बिलाशुबा जहां अरफान सलीम को क्रेडिट जाता है, वहां सिविल सोसाइटी कोटली भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिसकी तारीख पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। सिविल सोसाइटी कोटली ने इस वक्त मुकामी इंतजामिया और हुकूमत वक्त से मनशियात के आदि अफराद के लिए बहाली मरकज़ के क़याम का मुतालबा भी किया। सिविल सोसाइटी कोटली ने आए रोज़ कीमती जानों के ज़िया पर कोटली ट्रैफिक पुलिस और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इश्तराक से ट्रैफिक के हवाले से एक कामयाब आगाही मुहिम वाक़ की। आज के इजलास में सिविल सोसाइटी कोटली ने पीने के पानी के बढ़ते हुए मसाइल के हल के लिए एक मौसर तारीख और प्रोग्राम चलाने का फैसला किया है। सिविल सोसाइटी कोटली गैर सियासी तंजीम है, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों समेत आर मकतब फ़िक्र के आम शहरी कोटली के मसाइल के लिए एक साथ एक आवाज़ मिलकर काम करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम, कोटली आज़ाद कश्मीर। शेखुपुरा मुरीद के पुलिस का नारोवाल रोड पर छापा। बैनुल अजलाई डकैत गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से असला, छीनी गई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बरामद। DSP सैफुर रहमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक फैसलाबाद, बहावल नगर और वहारी से है। मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब आरिफ नवाज साहब के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर की हिदायत पर अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन बहावल नगर में जनरल परेड का इनेकाद। जनरल परेड में पंजाब पुलिस लीडर, स्टाफ, एलीट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने शिरकत की। इस मौका पर DPO साहब ने खिताब करते हुए कहा कि जिस्मानी फिटनेस के लिए परेड बहुत अहम है। अगर हम फिट हैं तो इससे हम अपनी ड्यूटी भी अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ परेड फोर्स के डिसिप्लिन के लिए भी अहम है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए देखते रहिए everydaynews.pk।